साना पेशावर में शौदा की तादाद 100 हो गई, 53 जख्मी जेरे इलाज, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 1:15 पर धमाका हुआ, मस्जिद के पिलर गिरने से छत गिरी। पुलिस लाइंस गेट, फैमिली क्वार्टर्स और तराफ की CCTV के जरिए इंक्वायरी जारी है। साना पेशावर की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश। तफ्तीशी दारों ने जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। खुदकुश धमाके की FIR ताहाल दर्ज न की जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोजा सोग, कौमी परचम सरनगू, कौमी तकरीबात मनसूख। साने पेशावर के शौदा की नमाज जनाजा, मुल्क भर में सोग की फिजा। प्यारों को बिछड़े का गम ताजा, इज्तिमाई जनाजे उठने पर लवाकिन का सबर छलक गया। पुलिस लाइन में 6 शौदा की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और IG पुलिस की शिरकत। मैयतें हवाई इलाकों को रवाना कर दी गई। 4 सदा में 4 अफसरान और एहलकार सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान कहते हैं क़याम अमन के लिए पुलिस की कुर्बानी लाजवाल है। हुकूमत और पूरी कौम पुलिस के पीछे खड़ी है। ज़्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी और लोग मलबे तले दब गए हैं। 3 इसकी जो कंक्रीट की बीम्स थी उन बीम्स के नीचे लोग आए हैं और पूरी छत नीचे आ गई। फर्श का लेवल, छत का लेवल एक हो गया। ज़्यादा जानी नुकसान जो है हमारा उसकी वजह से हुआ। IG खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी में गफलत का एतराफ। हमलावर भिखारी के बेस में पुलिस लाइन में दाखिल हुआ। हमलावर चेक पोस्ट से होता हुआ मस्जिद में आया जहां इसने धमाका किया। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सहूलतकार कौन है इसका पता लगा रहे हैं। धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है। जमातुल अहरार के लोग धमाके में मुलव्वस हो सकते हैं। मौज़्ज़म जा अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी कुव्वतें मुल्क दुश्मन नासिर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। वजीर आजम की सियासी जमातों के सरबराहों से अपील। कहते हैं दहशतगर्द घनाओने हथकंडों से खौफ एराज फैलाना चाहते हैं। भागते इंतहा पसंद पाकिस्तान की तवील कुर्बानियों को नाकाम बनाना चाहते हैं। हुकूमत की IMF जायजा मिशन को शरात पूरी करने की यकीन दहानी। मालियाती और इक्तसादी इस्लाहात, मुख्तलिफ शोबों हुकूमती इकदाम पर हुकाम की ब्रीफिंग। वजीर खजाना सागडार कहते हैं हुकूमत IMF प्रोग्राम को मौसर तरीके से बर वक्त मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे के साथ मुश्किल तरीन मुज़ाकरात कर रहा है। कोशिश होगी इन फैसलों का असर आम आदमी पर कम से कम पड़े। पाकिस्तान तमाम मुतालबात पर अमल दरामद करेगा लेकिन इसके लिए मजीद वक्त दिया जाए। IMF से मुज़ाकरात, डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। अमेरिकी करेंसी 4 रुपए 43 पैसे सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर 265 रुपए 20 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 269 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कराची के लिए बिजली 10 रुपए 80 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। नेपरा हुकाम का कहना है कि दीगर शहरों के लिए 2 रुपए 32 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। सार्फिन को रिलीफ फरवरी के बिल्स में मिलेगा। नेपरा ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की। चौधरी शुजात ही काफ लीग के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 1 साल बाद महफूज फैसला सुना दिया। चौधरी शुजात ने पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना पर चौधरी शुजात हुसैन को बहाल किया था।
तोशाखाना फौजदारी केस इस्लामाबाद की मकामी अदालत का इमरान खान पर 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेजा था। दूसरी जानिब इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान 10 फरवरी को पेश ना हुए तो जमानत खारिज कर देंगे। ममनुआ फंडिंग केस में बैंकी कोड इस्लामाबाद ने वाजे कर दिया। वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। शरीक मुल्जमान तारिक शफी और फैसल मकबूल की तारीख में तब्दीली की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने समाअत की तारीख 10 की बजाय 15 फरवरी मुकर्रर कर दी। कार सरकार मुदाखलत केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद ATC ने आइंदा समाअत पर हतमी दलाल तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकला की 2 दिन का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने प्रोसिक्यूटर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। फवाद चौधरी के खिलाफ 3 मुकदमात हैं। थाना मंगला, जहलम, न्यू ईयर पोर्ट अटक और मदीना टाउन फैसलाबाद में दर्ज FIR हैं। लाहौर हाईकोर्ट में मुकदमात की तफसीलात पेश कर दी गई। इलेक्शन में किसको टिकट मिलेगा और किसे नहीं, इमरान खान आज कोर कमेटी और पार्लिमानी कमेटी के अरकान से मुलाकात करेंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के हवाले से टिकटों की तकसीम पर मुशावरत होगी। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और जो भी अक्सरियत हासिल करे, किसी के नाम के आगे मेयर नहीं होता, किसी ये कराची शहर की आवाम जिसको चाहेगी उसको वो इलेक्ट, उन्होंने अपने वोट दिए। अब वो मेंबर्स के ऊपर है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। और आगे जाके हम सिर्फ ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा सर, हमने 10-11 महीने या 1 साल से ऊपर कुछ कराची का पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले ने इंतज़ाम संभाला था और फ़र्क साफ नज़र आया। जो ज्यादा वोट लेगा वही कराची का मेयर बनेगा। इतनी ताकत नहीं A, B या C को मेयर कह दूं। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह कर दिया, अवाम ने जिन्हें वोट से मुंतखब किया वही मेयर बनेंगे। पीपल्स पार्टी कराची की बड़ी जमात बनकर उभरी, उम्मीद है अगला मेयर हमारी ही जमात का होगा। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान जमातों और अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा। मुल्क में अवाम की बहाली के लिए कोई काम नहीं बल्कि सियासतबाजी और दुश्मनियां हो रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, सवाल उठाया इसहाक डार की पॉलिसियों से मुतालिक मुस्लिम लीग नून कोई बात क्यों नहीं करती। हाई कोर्ट आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अशिया की दरामद और बरामद का इख्तियार अदालत नहीं बल्कि सिर्फ इंतजामिया के पास है। हाई कोर्ट ने न सिर्फ असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया बल्कि इंतजामी दायरा इख्तियार में दखल अंदाजी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्टॉक और पोल्ट्री एशिया की कीमतों के तयन के लिए कमेटी की तश्कील से मुतल्लिक केस में फैसला जारी कर दिया। कराची में पुरस्कार हलाकतों का सिलसिला न थम सका। किमाड़ी अली मोहम्मद गोट में जहरीले धुएं से मुतासरा 3 साला बच्चा जहां भाग। बच्चा कई रोज से अस्पताल में जेर इलाज था। जहां भाग अफराद की तादाद 19 हो गई। हवा के सैंपल में किसी भी जहरीले मवाद की मौजूदगी नहीं मिली। अमवात को माहौलियाती आलूदगी और जहरीले धुएं से मुंसलिक नहीं किया जा सकता। महकमा माहौलियात सिंध ने रिपोर्ट जारी कर दी। वैसे पड़ी है, कोई भी नहीं उतरा क्योंकि ये फ्लाइट लाहौर की थी, उन्होंने इस्लामाबाद उतार दी है। सब बोल रहे हैं कि हमें लाहौर लेके चलें, इधर नहीं हम उतरेंगे कभी भी। ये तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, हम 2 घंटे हो गए हम जहाज में ही बैठे हैं। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। PIA की दमाम से लाहौर आने वाली परवाज को इस्लामाबाद में उतार लिया गया। मुसाफिर एयरपोर्ट पर 4 घंटे से ख्वार कहते हैं कब लाहौर के लिए परवाज करेंगे। इंतजामिया कुछ नहीं बता रही।
चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का लाहौर चैम्बर का दौरा। LCCI के सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल समेत कारोबारी हालात पर गुफ्तगू की। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क को चैम्बर का सवेनियर और डायरी भी पेश की गई। कहीं बादल, कहीं बर्फबारी तो कहीं सुनहरी धूप। लोअर दीर, रावला कोट समेत मुल्क के बाला इलाकों में बर्फ ही बर्फ। सफेद चादर उड़े दरख्त और पहाड़ खूबसूरत नजारा पेश करने लगे। कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी। लाह में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। कलाम, कल्लात, कोयटा और स्कर्दू में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रहा। स्वीडन में कलाम पाक की बेहुरमती। इंडोनेशिया में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर मुजाहरा। स्वीडन के परचम को जला डाला। मुजाहरीन का स्वीडिश अशिया का बाइकआउट करने का ऐलान। साबिक ओलंपियन ख्वाजा जुनैद पर ताहियात पाबंदी लगा दी गई। हॉकी की किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सेक्रेटरी PHF के मुताबिक ख्वाजा जुनैद की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई न कर सका।